और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। तो आज इस सेकंड पार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप और कनेक्शन को अच्छा करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हर दिन को सबसे बेस्ट दिन बना सकते हैं। पर अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3, वेज टू चेंज हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारी टेंशन, एंजाइटी और वरीज में हमारे रिलेशनशिप का भी हाथ होता है। अगर आपने किसी से झगड़ा कर लिया तो आप टेंशन में आ जाते हैं। अगर आपसे कोई बहुत दिन से बात नहीं कर रहा तो भी आप टेंशन में आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें हमें वरी और टेंशन मिलती है दूसरों के कारण से। तो इस वरी को हटाने के लिए आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो कि आपकी लाइफ से टेंशन और वरी को हटा देंगे रिलेशनशिप से रिलेटेड। फर्स्ट, चेंज इन यू। सबसे पहले हमें अपने अंदर चेंज लाना होगा, तभी हम दूसरे से अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा मन ही नहीं शांत होगा तो शायद हम किसी और से अच्छे से बिहेव ना कर पाए। सबसे पहले हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना होगा जो हमारे पास आए हैं हमसे मिलने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास फालतू टाइम नहीं है, पर उन्होंने अपना कीमती समय हमको देने का सोचा है, तो शायद हम उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे। इसीलिए जब वो हमारे पास आए तो उनको दिल से उनका धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, आपको अपने अंदर 3 पॉइजन्स को हटाना होगा, जो कि है ग्रीड, एंगर एंड एरोगेंस। ये 3 पॉइजन्स हमारे सारे रिलेशनशिप को बेकार कर देते हैं। तीसरा, आपको अपने अंदर ग्रैटिट्यूड बढ़ाना होगा। ग्रैटिट्यूड को अगर सिंपल भाषा में बोलें तो हम किसी चीज़ को लेके कितना खुश है, इसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं। जब आप अपने अंदर अपने आसपास के लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड को बढ़ाएंगे तो आपके अंदर ग्रीड की फीलिंग्स हट जाएगी। क्योंकि अगर हमारे अंदर ग्रीड है तो हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहेंगे और अपने आसपास की दुनिया को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। चौथा, आपको लोगों को अपनी फीलिंग्स को दिखाना होगा, ना कि बताना होगा। मतलब कि अगर आपको किसी आदमी की चिंता है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि सिर्फ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में मैसेज करके बताना चाहिए। सेकेंड, चेंज इन अदर्स। आप अपने अंदर तो चेंजेस कर लिए, पर अब आपको दूसरों के अंदर चेंज कैसे ला सकते हैं? तो डायरेक्टली तो मुमकिन नहीं कि आप दूसरों के अंदर चेंज ले आए, पर इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि उनके अंदर चेंज ला सकती है। जैसे कि आप दूसरे लोगों को सर्व करना चालू कर दें, मतलब आप उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दें। इससे जब उनको लगेगा कि आप उनकी बहुत मदद करते हैं तो वो बदले में अगर मदद करें या फिर ना करें, पर वो आपसे अच्छे से बिहेव करने लगेंगे। दूसरा, आप उनके बेनिफिट के बारे में सोचने लगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पेट है तो आप ज़्यादातर उसके बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं कि वो आराम से कैसे रहे, उसको आराम से खाना मिल जाए और उसको कैसे आराम मिले। इसी तरह आपको दूसरों के बारे में भी सोचना है ताकि आपके रिलेशनशिप में दूरियां कम हो। तीसरा, आपको अपने कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप को गहरा करना है, उनके बारे में जान के और उनको समझ के कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कि उनको क्या परेशानी है। थर्ड, डूज एंड डू नॉट। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए, जो कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के चक्कर में आए हुए वरी और टेंशन को हटा सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक परसेप्शन नहीं बना लेना चाहिए कि वो आदमी गलत है या फिर सही, बल्कि आपको उनकी बात को समझना चाहिए कि वो वैसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा, आपको सब लोगों को प्लीज़ नहीं करना है, मतलब आप चाहे जो कर लें, जितने अच्छे बन जाए। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग होंगे जो कि आपसे खुश नहीं होंगे, तो आपको उनको खुश करने के लिए अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ एक ही को खुश रखना है, जो कि है आप खुद। तीसरा, आपको कोई भी रिलेशनशिप को प्रॉफिट और लॉस के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि आपको उस आदमी से क्या बेनिफिट होगा। चौथा, आपको दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि अगर आपके एक दोस्त कहता है कि आप बहुत बुरे हैं तो आप अपने आप को बुरा समझने लगेंगे, या फिर अगर आपके दोस्त ने कह दिया कि आप बहुत अच्छे हैं तो आपको उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर अपने आप को अच्छा नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि आपको खुद सोचना चाहिए कि आप क्या हैं और खुद से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये थी कुछ चीज़ें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको करनी चाहिए। जैसे कि आपको किसी भी सिचुएशन को एज इट इज़ देखना चाहिए, विदाउट एनी परसेप्शन और प्रीवियस इंप्रेशन के। दूसरा, आपको धीरे धीरे और स्किलफुली अपने आप मटेरियल थिंग्स से अपने आप को डिटैच करना है ताकि आप अपने आप को पहचान सके। तीसरा, आपको किसी के हंसी का कारण बनना है, मतलब आपकी वजह से किसी आदमी के चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए। पार्ट 4, वेज टू मेक एनी डे द बेस्ट डे। आखिरी पार्ट, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर हमारा हर दिन बेस्ट जाएगा तो हमारी ज़िंदगी भी बेस्ट होगी और फिर हम अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे।
तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे अपना हर दिन को बेस्ट दिन बनाएं। फर्स्ट, एक्शन। सबसे पहले हमें एक्शंस को चेंज करना चाहिए ताकि उससे थॉट्स पे इफेक्ट आए और फिर अपने आप को और इस दुनिया को सेंस कर पाएं। सबसे पहला एक्शन है कि हमें अपने पास्ट या फिर फ्यूचर में नहीं जीना, बल्कि अभी इस प्रेजेंट की दुनिया में जीना है। यहाँ पे हो रहे एक्शंस को महसूस करना है। फिर जब हम अपने प्रेजेंट की दुनिया को देखने लगेंगे, फिर उसके बाद हमें अपने आसपास उतना ही डिमांड करना है जितनी की हमें ज़रूरत है। अगर हम एक्सेस डिमांड करने लगेंगे तो हम ही परेशान रहेंगे उस डिमांड को पूरा करते करते। फिर हमें अपने आप को पैसे वाली दुनिया से फ्री करना है ताकि हम सिर्फ पैसे के बारे में ना सोचते रहें। और हमें शो ऑफ भी नहीं करना है कि हमारे पास कितना पैसा है या फिर कितने सारे मटेरियलिस्टिक थिंग हैं। इससे हमारे अंदर एरोगेंस आता है जो कि गुस्सैल और ग्रीडी बनाता है। फिर हमें डेली किसी भी चीज़ का देखभाल करनी है, वो कुछ भी या फिर कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई ट्री या फिर कोई पेट या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पेरेंट्स। सेकेंड, थॉट्स। जब आपने एक्शंस लेके अपने प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दिया और अपने हर दिन को बेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, अब आपको अपने थॉट्स को चेंज करना चाहिए ताकि इस प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा पावर मिल जाए। सबसे पहले हमें इस थॉट प्रोसेस पे काम करना है कि हम अच्छे नहीं हैं या फिर हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि आपको अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए और अपने अंदर बिलीफ रखना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे थॉट्स रखे तो अपने अंदर आप एक अलग सी एनर्जी का महसूस करेंगे। फिर उसके बाद आपको रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना होगा कि जो भी हो रहा है वो सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है ताकि मैं ग्रो हो सकूं इस दुनिया में और कुछ करके दिखाऊं। और आखिरी में आपके पास जो भी है उसके लिए खुश रहना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप सुबह उठ सके। थर्ड, सेंस। आखिरी में आपको अपने आसपास की दुनिया को सेंस करना है ताकि आप इस दुनिया की खूबसूरती को महसूस करके जी सकें। इस खूबसूरती को महसूस करने के बहुत तरीके हैं, पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले जब मौसम चेंज हो रहा हो तो वो सब चीज़ों को महसूस करना चाहिए, जैसे कि ठंडी आने से पहले वाली हवा, वो बारिश के आने से पहले वाले बादल का आना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप महसूस कर सकते हैं इस दुनिया की खूबसूरती के जानने के लिए। दूसरा, आपको अपने अंदर हो रही एक्टिविटी को महसूस करना है, जैसे कि अपने दिल की धड़कन और सांस को महसूस करना है और कुछ भी हो रही एक्टिविटी को देखना है। आखिरी में आपको वो हर चीज़ महसूस करना चाहिए जो कि आपको इस प्रेजेंट दुनिया में जीने में हेल्प करे और आपका ट्रू नेचर से मिलाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे अपने रिलेशनशिप और अपने दिन को अच्छा कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज मुझे जेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, जिसको शियोन्म्यो मासाओनी ने लिखा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।